Hi, good morning. Welcome to our channel Dharatal Education, and thank you so much for connecting and subscribing our channel. So हम लोग रेगुलर बेसिस में PhD नोटिफिकेशन को पोस्ट करते हैं एंड ऑल्सो वी टेक क्लासेस फॉर UGC नेट पेपर 1। अगर आपको भी प्रिपरेशन को किक देना है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए न्यू नोटिफिकेशन जारी किया है टुडे ओनली, इट्स फर्स्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन डे। आज ही का दिन से शुरू हो रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन, और देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर CG, ओके। ये सेंट्रल एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये देखिए गाइडलाइंस फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम 2026 से लेकर 2027 थ्रू विश्वविद्यालय रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, ओके। VRET, इधर आपको VRET लगेगा, ठीक है। ये टेस्ट लगेगा और आप एग्जेम्प्टेड है कहाँ पर वो देख लेते हैं, ठीक है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू रिसर्च प्रोग्राम्स leading to Doctor of Philosophy degree hereinafter referred to as PhD degree in various disciplines as given in section A table 1। ये देखिए, ये जो मतलब PhD कब करेंगे तो वो सेक्शन 1 के अंडर होगा डिसिप्लिन का, ठीक है। और 2023 का रेगुलेशन है डिसाइडेड बाय Academic Council of University from time to time in accordance with UGC minimum qualification for PhD regulations। जो भी क्वालिफिकेशन मिनिमम UGC के लिए है वही इस यूनिवर्सिटी के लिए भी है, ठीक है। और डायरेक्टली आपका जो VRET है वो देंगे तो आपका जो एडमिशन है वो एक्सेप्टेड हो जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम के बाद ही आप एडमिशन ले सकते हैं विदाउट एनी फेलोशिप, विदाउट एनी सर्टिफिकेट। Now देखिए, a candidate shall be permitted to pursue research for the PhD degree in subject in which he or she appears for test interview, and he will be allowed to register him or herself as PhD student as the same subject or discipline, ठीक है। PG subject discipline shall not be a bar for appearing in the test or interview। PG और इंटरव्यू मतलब PG और आपका जो PG का डिसिप्लिन है जो भी है, इंग्लिश, पॉल साइंस, ओके, इंजीनियरिंग, जो भी आपने किया है उसका इंटरव्यू होने के बाद ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा PhD में, ठीक है। हाउएवर अ कैंडिडेट अपीयरिंग इन अ सब्जेक्ट अदर देन PG सब्जेक्ट हैज़ टू सबमिट अ प्रपोजल विद जस्टिफिकेशन फॉर सच चेंज टू DRC एंड टू टेक अप्रूवल ऑफ DRC ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट, ठीक है। तो अगर आपका सब्जेक्ट PG में तो PG में इंग्लिश है, ठीक है, और आप रिसर्च करना चाहते हैं पॉल साइंस में, ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रपोजल देना पड़ेगा जस्टिफिकेशन के साथ कि क्यों आप PG में वो चूज़ करें और रिसर्च किसी और सब्जेक्ट में लेना चाहते हैं, ठीक है। और ये देखिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल भी एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पर, बट उसको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। VRET विश्वविद्यालय एंट्रेंस टेस्ट। देखिए क्या क्या डिसिप्लिन है वो देख लेते हैं। सब्जेक्ट हिंदी है, ठीक है, हिंदी है। आर्ट्स में इंग्लिश है, फॉरेन लैंग्वेजेस है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंसेस है, ओके। अनरिजर्व का हिंदी में कोई नहीं है, इंग्लिश का है अनरिजर्व में 3, एंड EWS में नहीं है। SC का 1 है इंग्लिश का, और OBC का भी 1 है इंग्लिश का, ठीक है। एंड टोटल सीट्स है 5, सो यू कैन सी। और इसमें सिर्फ SC और ST में है हिंदी का, ठीक है। और देखिए, लाइब्रेरी का भी SC में 1 है और OBC में 1 है, टोटल 2, ओके। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में क्या है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और केमिकल साइंस भी है, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी है, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन सा सीट है, ये 13 है, ये कंप्यूटर साइंस में 4 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 6 है। UR कैटेगरी का, ओके, UR कैटेगरी का है। टोटल
बहुत सारा सीट है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी लाइफ साइंस में देख लेते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, ट्राइबल एंड डेवलपमेंट, देन बोटानी है, देन जूलॉजी, ठीक है। और इसमें लाइफ साइंस में क्या बोलते हैं, एससी में है एंड EWS और रिजर्व में नहीं है, ओबीसी में भी नहीं है। बोटानी में है URN, अनरिजर्व में एक है बोटानी का, जूलॉजी का 3 है, ठीक है। तो ये क्या लाइफ साइंस का। एक मैनेजमेंट एंड कॉमर्स देख लेते हैं। मैनेजमेंट एंड कॉमर्स में भी कॉमर्स में 3 है, टोटल 11 है, और इसमें टोटल 10 है सीट्स, ठीक है। तो अब देख लेते हैं मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल साइंस में क्या है। इसमें 6 सीट है, और इसमें फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंटल साइंस भी है, ठीक है। फार्मेसी का है, नेचुरल रिसोर्सेज। फिजिकल साइंस में है प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स। पॉलिटिकल साइंस है, सोशल वर्क है, इकोनॉमिक्स है, और हिस्ट्री भी है। ये देखिए सोशल साइंस का हिस्ट्री एंड एजुकेशन है, ठीक है। इसमें सीट आप देख सकते हैं कितना कितना है। और ये देखिए फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट भी है, और इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च का, रूरल टेक्नोलॉजी एंड सोशल डेवलपमेंट का की है, और फॉरेंसिक साइंस है एंड लॉ का है, ठीक है। तो टोटल 305। एंड ये देखिए जिसका VRET नहीं लगेगा, ठीक है, उसका कितना सीट है। हिंदी, इंग्लिश एंड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में देखिए 3 सीट्स है यहाँ पर 5, और लाइब्रेरी साइंस में एक भी नहीं है, ठीक है। तो आपका अगर नेट है, JRF है, कोई भी CSIR नेट आपने क्लियर किया है, तो आपको VRET नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। इंजीनियरिंग साइंस में भी है, देखिए मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, लाइफ साइंस में जो भी सब्जेक्ट आपका था पहले वही होगा। बस आपका जो एग्जाम्प्टेड क्या है, क्योंकि आपका UGC नेट का जो मतलब सर्टिफिकेट है वो नहीं लगेगा, मतलब वो अगर है तो एग्ज़ाम नहीं लगेगा, ठीक है। सोशल साइंस, ये देखिए। और एडमिशन टू PhD प्रोग्राम शैल बी सब्जेक्टेड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स एंड सुपरवाइजर अगर है, सीट्स है, तो आपको मिल जाएगा PhD प्रोग्राम के लिए एडमिशन, ठीक है। और क्या बोलता है इसमें, टू VRET कैटेगरी, फॉर VRET कैटेगरी के लिए क्या है, फर्स्ट ईयर सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम, आफ्टर 4 ईयर सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम, और 2 ईयर 4 ईयर मास्टर डिग्री प्रोग्राम। ये आपका जो क्या बोलता है स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं। और आपका जो 55% स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी का जो मार्क्स है वो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। और इक्विवेलेंट 55। ये रिजर्वेशन के लिए है, रिलैक्सेशन SC ST और OBC का 5%। MPhil जिसका भी है उसका एटलीस्ट 55% मार्क्स चाहिए, ठीक है, तभी आपको एग्जाम्पट देना होगा, मतलब तभी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक। और एग्जाम्प्टेड जो है उसके लिए देखिए नेट सेट JRF, मैंने पहले ही बोला था कि नेट सेट JRF अगर आपका है तो आपको PhD में विदाउट एग्ज़ाम एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। और अगर कोई भी परमानेंट, एडहॉक और रेगुलर टेम्पोररी एम्प्लॉयमेंट में है तो उसका भी एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए। और देखिए एप्लीकेशन वेब कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देख लीजिए कौन सा कैटेगरी में आपका हुआ है, एंड कंसीडर अंडर विल बी कंसिडर अंडर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। जो भी कैटेगरी है 1 to 3 आपको PhD मिल जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए PhD प्रोग्राम का है, और ये पार्ट टाइम मोड का है, वर्किंग प्रोफेशनल का। और प्रोसीजर फॉर एडमिशन क्या होगा, देयर वुड बी 2 स्ट्रीम्स ऑफ एप्लीकेशन, नेमली VRET एंड VRET एग्जाम्प्टेड, ओके, 2 ही होगा। एंड ये टेस्ट है, और 50% आपको मतलब जनरल पेपर में स्कोर करना,
होगा, ओके। एंड वो टाइम होगा 120 मिनट्स एंड 100 क्वेश्चन रहेगा। जैसे नेट एग्ज़ाम है ऐसे ही रहेगा। 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन विल बी फॉर जनरल पेपर एंड 50 विल बी फॉर आपका सब्जेक्ट जो है वो। मार्क्स ऑब्टेन इन BRET वेटेज 70% ऑफ मार्क्स ऑब्टेन होगा, ठीक है। एंड पर्सनल इंटरव्यू होगा 30% उसको आपको वहाँ से मिलेगा, ठीक है। टोटल 100। ये देखिए, तो ये जो जिसका एग्जेम्प्टेड है, जिसको नहीं लगेगा, वो है उसका 70%। फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन बिलोंगिंग टू बोथ द कैटेगरीज, दैट इज BRET एंड BR exempted, will be separately for each subject. The overall marks preparing such merit will be 100, okay। 100 में आपको देखा जाएगा कितना मिला आपको। और शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट जो है उसका इंटरव्यू होगा सेपरेटली, ओके। एंड क्या बोलते हैं, इफ़ कंसिडर्ड नेसेसरी देन मॉडिफिकेशन इन द शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया हायर देन दोज डिफाइंड अबव, ओके। तो अगर मेरिट लिस्ट आएगा तो उसमें शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे आप, तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। डिटेल कोर्स वर्क में लिखा है आपका 6 मंथ्स का 1 सेमिस्टर होता है, ओके। और ये एग्ज़ाम के लिए लिखा है 2nd और 3rd पेपर, ओके। एग्जामिनेशन स्कीम फॉर PhD कोर्स, ये एग्ज़ाम के लिए लिखा है। अभी देख लेते हैं कि रिजर्वेशन का है। ये देखिए SC ST और OBC EWS PWS ये रिजर्वेशन होगा इंडियन गवर्नमेंट रूल की फॉलो करके रूल को। और ये देखिए एक जो है फीस, ये एप्लीकेशन फ़ीस देख लेते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगा, जनरल का जो है वो 1500 रहेगा एंड OBC EWS का लिए 750 रहेगा, ठीक है। एंड शैल बी पेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, ये आप देख लीजिए, ठीक है। ऑनलाइन मोड से ही होगा। इम्पॉर्टेंट डेट्स अभी स्टार्ट हो गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो है वो अगस्त का 25 है, ओके। और एडमिट कार्ड ऑनलाइन आएगा 7 अगस्त शाम 5 बजे के बीच में। और ये देखिए रिज़ल्ट का डिक्लेरेशन होगा सितंबर का 30 में, ओके। और ये जो क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा 2 नवंबर, ओके। और एडमिट कार्ड आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं www.ggeu.ac.in। और ये एंट्रेंस टेस्ट होगा आपका 20 सितंबर, ओके। संडे होगा 11 AM और OMR सीट में होगा, ठीक है। तो प्लीज़ प्रैक्टिस OMR सीट बिफोर यू सीट फॉर द रियल एग्ज़ाम, ओके। ये देखिए ये स्ट्रक्चर भी दिया गया है आपका। ये देखिए सिंस आंसर्स आर टू बी मार्क्ड इन इंक इट विल नॉट बी पॉसिबल टू चेंज एनी आंसर आफ्टर मार्किंग इट। एक बार मार्क करने के बाद नहीं होगा चेंज। तो आपने तो एग्ज़ाम दिया है बहुत OMR में पॉसिबली, बिकॉज मोस्टली गवर्नमेंट स्टेट एग्जाम्स आर ऑल्सो कंडक्टेड बाय OMR सीट, राइट। सो यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड। सो दिस आर द सिंपल थिंग दैट वॉज रिटन इन द नोटिस। एंड एक बार देख लीजिए कि एग्ज़ाम का जो मीडियम है वो इंग्लिश रहेगा इन सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। इनके लिए सिर्फ इंग्लिश रहेगा सब्जेक्ट, मतलब मीडियम, और इसका जो मीडियम है वो रहेगा हिंदी में, ये जो सब्जेक्ट है, ठीक है, ओके। और फेलोशिप देख लीजिए आपको ईयरली मिलेगा 8000 पर मंथ मिलेगा 8000 एंड
10,000 मिलेगा पर ईयर, ठीक है। और ह्यूमैनिटीज़ मतलब क्या बोलते हैं, जो भी आर्ट्स का सब्जेक्ट है उसमें 8,000 मिलेगा, ठीक है, पर ईयर। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नोटिस। अगर आपको नोटिस पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और फॉर मोर अदर वीडियोस आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, धरातल एजुकेशन चैनल, ओके। एंड या बाय बाय, थैंक यू।